एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान तारीख में एट्रोसिटी कहां पर हो रहा है और वर्तमान तारीख में, आज का तारीख में कास्टिज्म कहां पर है। वक्त ऐसा था, कास्टिज्म गांव में था, जातिवाद गांव में पलपता था, फलता था और फूलता था, वहां ज्यादा एट्रोसिट हुआ करता था। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जातिवाद देखने के लिए कहां मिलता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जातिवाद मिट गया। हाँ जी, भारत का संविधान का आर्टिकल 17 के तहत लिखा गया है एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो ये बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था, भारतवर्ष में जात को मिटाना। इसीलिए आर्टिकल 17 के तहत कास्टिज्म को मिटाने के लिए वहां लिखा गया है, वो लिखा गया है। लेकिन कास्टिज्म नहीं मिटा। इसीलिए मजबूर होके जब भारतवर्ष में बहुजनों का मूवमेंट शुरू होने लगा, दादा साहेब कांशीराम जैसे लीडर, बहन मायावती जैसे लीडर, तब जाके 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बना। फिर भी एट्रोसिटी कम नहीं हुआ। ऑफ 22 यानी 2022 आते आते गांव से जातिवाद शिफ्ट होके कहां आ गया? कॉरपोरेट घराने में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में और प्रेस मीडिया में और बिजनेस सेक्टर में। ये बड़ा खतरनाक है। ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है, इनका एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश में दिनेश खटी जी से। उत्तर प्रदेश का जल संपद मिनिस्टर, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर दिनेश खटी जी, उनको कैसे एट्रोसिटी होता है ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये दिनेश खटी जी बता रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वायरल है, मेन मीडिया में ये बात नहीं दिखाएगा। जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सवर्ण वाले पार्टी में रहते हैं, वो अपना व्यक्तिगत प्रेस्टीज खो जाता है। उनको समाज को क्या सुरक्षा देगा जो दिनेश खटी से दिखने के लिए मिलता है। सवर्ण वाले पार्टी कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भलाई नहीं करते और करने वाले नहीं है। वैसे ही ओबीसी वाला पार्टी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एट्रोसिटी करता है, क्योंकि इनका मानसिकता ही ऐसा है। दिनेश खटी जी उनका रेजिग्नेशन क्यों दे देते हैं? वो भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं, भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह जी को चिट्ठी लिखते हैं और उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जी को यह चिट्ठी लिख के बताते हैं कि उनका सेक्रेटरी उनका बात नहीं सुनता। उनका सेक्रेटरी सिर्फ उन्हें गाड़ी मुहैया करवाता है और बाकी कुछ नहीं होता। उनका पास कोई फाइल ही नहीं होता है। और ये भी वो बताते हैं कि उनका डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं, उनके पास फाइल ही नहीं आता। नमामि गंगे में करप्शन हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी का वहां कोई पावर ही नहीं है। मतलब जहां शेड्यूल कास्ट लोगों का मंत्री का सुनाई नहीं होता, मंत्री को नजरअंदाज किया जाता, मंत्री को एट्रोसिटी किया जाता, वो कैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को सुरक्षा देगा? शेड्यूल कास्ट जब जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मनुवादी पार्टी का द्वारा आगे बढ़ता है, उनका हैसियत कुछ नहीं रहता। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये भी एक वायरल हुआ था, महामहिम राष्ट्रपति जी को पूरी जगन्नाथ मंदिर में कैसे एट्रोसिटी किया गया था। पूरी जगन्नाथ मंदिर का पुजारियों का खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ।
तो आप ये मत सोचिए जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एमएलए या एमपी सवर्ण पार्टी में जा रहा है वो आपका सुरक्षा दिला नहीं पाएगा, क्योंकि वहां खुद को उनका ही सुरक्षित, वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो खुद ही वहां एट्रोसिटी फेस कर रहा है। मैं हिम्मत को दांत देता हूं, दिनेश खट्टी जी को उन्होंने रिजाइन दे दिया। वो जान चुका है वहां उनका कोई स्थिति ही नहीं है। साथियों, ये सिर्फ बीजेपी में नहीं हो रहा है, हर कोई पार्टी में ऐसा ही हो रहा है। जितने भी मनुवादी सोच सवर्णों वाले को चलाने वाले पार्टी, वो पार्टी वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एमएलए और एमपी का हैसियत नहीं है, वो खुद वहां सुरक्षित नहीं है, वो खुद एट्रोसिटी फेस कर रहा है। आप लोग ये उम्मीद मत पालिए कि वो आपका समाज का सुरक्षा देगा। कस्पिन परिस्थिति में भी वो आपका समाज को सुरक्षा दे नहीं पाएगा। आज उत्तर प्रदेश का जल संपद मंत्री, राज्य जल संपद मंत्री का रेजिग्नेशन से ये पता चलता है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं साथियों, हर कोई पार्टी, कांग्रेस में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एमएलए एमपी का हैसियत नहीं है। आम आदमी पार्टी में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एमएलए का हैसियत नहीं है। बीजू जनता दल में भी एससी एसटी एमपी एमएलए का हैसियत नहीं है। वैसे ही आपका तृणमूल कांग्रेस में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हैसियत नहीं, क्योंकि ये सब सवर्णों का द्वारा परिचालित पॉलिटिकल पार्टी है। जो पॉलिटिकल पार्टी सवर्ण के द्वारा परिचालित है वहां एससी एसटी एमएलए और एमपी का कोई हैसियत ही नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो उनका समाज को क्या सुरक्षा देगा। दिनेश खटियार जी को धन्यवाद देता हूं कि वो सामने लाया और वो उनका मिनिस्टर पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, उनके पास कोई फाइल ही नहीं आता है। उनका सेक्रेटरी उनका फोन को रख देता है, सिर्फ उन्हें गाड़ी दे देता है और वो उनका डिपार्टमेंट में उनका हैसियत जीरो है, इसीलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। जितने भी तमाम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एमएलए एमपी है, अभी से जाग जाइए, आपका कम्युनिटी एट्रोसिटी हो रहा है, आप भी खुद एट्रोसिटी हो रहा है, जो एग्जाम्पल में देखने के लिए मिलता है। भारत का महामहिम राष्ट्रपति को एट्रोसिटी होता है, कुछ नहीं होता सवर्णों का खिलाफ। तो साथियों, आप सोचिए आने वाला क्या होने वाला है। भारतवर्ष में जितने भी मनोवादियों का द्वारा पार्टी परिचालित है, वहां रिजर्वेशन कैटेगरी लोग सुरक्षित नहीं, उन्हें इसीलिए वहां टिकट दिया जाता है, रिजर्वेशन है। भारत का संविधान का आर्टिकल 332 333 में रिजर्वेशन व्यवस्था नहीं होता, शायद इन लोगों को टिकट ही नहीं मिलता। थोड़ा सोच के देखिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में ही, रिजर्व सीट में ही चुनाव लड़के जीत पा रहे हैं। जनरल सीट में ये लोग कभी जीता, कोई पार्टी टिकट दे के जिताया है? नजीर है? बता दीजिए। कहीं मेरे नज़र में नहीं है। जब आप लोगों का नज़र में है तो कमेंट करके बताइए, फलाना जगह पर फलाना पार्टी ने जनरल सीट पर एक शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया और वहां वो जीत गया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सिर्फ रिजर्व सीट में ही उन्हें टिकट मिलता है, यानी 132 एमपी मतलब ओनली 132 टिकट ही दिया जाता है। 200 या 190 80 ऐसे जनरल सीट पर टिकट कभी भी कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को टिकट दिया नहीं गया। हम कोटि कोटि आभारी है बाबा साहेब अम्बेडकर को। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत का संविधान का आर्टिकल 32 33 34 में रिजर्वेशन नहीं रखते। शायद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पार्लियामेंट का अंदर जा नहीं पाते। राज्यसभा को उठाकर देखिए, जितने भी मनुवादी पार्टी राज्यसभा में एक भी एससी या एसटी को राज्यसभा मेंबर बनाकर नहीं भेजे। हाँ, भेज रहा है तो एक बहुजन समाज पार्टी ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को भेजता है, क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार से चलता है। बसपा को छोड़कर और कोई पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग जा रहे हैं वो एट्रोसिटी झेल रहे हैं। तो इसीलिए भारत का
बहुजन समाज को सोचना होगा। हमारा एमएलए एमपी सुरक्षित नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिग्निटी नहीं है। मनुवादियों का सामने भारत का महामहिम राष्ट्रपति को पूरी जगन्नाथ मंदिर में अपमानित किया जाता है, तो ऑर्डिनरी पीपुल का क्या होगा। इसीलिए साथियों, एट्रोसिटी गांव में नहीं है, जात पात आज का तारीख में गांव में नहीं है, जमीन में नहीं है, खेल खतियाल में नहीं है। वो लेबर होके वहां चल रहा है, काम चलता है, लेकिन एट्रोसिटी यूनिवर्सिटी में है। आपका बच्चों को टाइटल देखकर मार्क काटा जाता है। एट्रोसिटी आपको मेडिकल इंस्टीट्यूशन में है, आपका बच्चों को मेडिकल साइंस में टॉर्चर किया जाता है, आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। आपका एमएलए एमपी को एट्रोसिटी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो चुपचाप बैठ जाता है। बहन मायावती जी जैसे लोगों को सहारनपुर हत्याकांड में, सहारनपुर घटना में बोलने नहीं दिया गया राज्यसभा में, इसीलिए उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा था। तो बाकी मेंबर का बात तो छोड़ ही दीजिए। एट्रोसिटी जुडिशियरी में है। जब दंतेवाड़ा का केस लेकर, ट्राइबल का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, सुप्रीम कोर्ट वो केस को रिजेक्ट कर देता है और 5 लाख पेनाल्टी। लेकिन भारतवर्ष को चुन्ना लगाकर चले जाने वाले लोगों को सिर्फ 2000 रुपया पेनाल्टी पड़ता है। मतलब ये कैसे एट्रोसिटी हो रहा है भारतवर्ष में हर सेक्टर में। यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का कोई हैसियत ही नहीं है भारतवर्ष में। इसीलिए अभी से हम लोग को जाग जाना है, नहीं तो आने वाला कल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नस्ल के लिए खतरा है। जो एट्रोसिटी साइलेंसली स्लोली टॉर्चर करता है वो बहुत बड़ा खतरनाक है। गांव का एट्रोसिटी दिखाई देता था, लेकिन आज कॉर्पोरेट हाउस में जो एट्रोसिटी वो दिखाई नहीं दे रहा है, यूनिवर्सिटी में जो एट्रोसिटी वो दिखाई नहीं दे रहा है। आग है, जल रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट में जो एट्रोसिटी वो किसी को पता नहीं चल रहा है। जुडिशियरी में एट्रोसिटी कितना खतरनाक का बात है ये। प्रेस मीडिया में एट्रोसिटी, फिल्म इंडस्ट्री में एट्रोसिटी, हर जगह पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दरकिनार किया जा रहा है। साथियों, जब हम सोचते हैं तो बात बहुत गंभीर है, जब नहीं सोचते हैं तो बात कुछ भी नहीं है। सोचना है, नस्ल को बचाने के लिए सोचना है। बाबा साहेब अंबेडकर की तरह सोचना है, दादा साहेब कांशीराम जी की तरह सोचना है, तथागत बुद्ध की तरह काम करना है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, माता रमाबाई जैसे काम करना है, तब जाके नस्ल हमारा बचेगा और इस डेमोक्रेसी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा। आज संविधान है, फिर भी हम लोग एट्रोसिटी झेल रहे हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में दिनेश कटियार जी ऐसे बात सोशल मीडिया का सामने नहीं बोलते और रेजिग्नेशन दे नहीं देते। दिनेश कटियार जी से हर कोई एमएलए एमपी को सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। जहां आपका सम्मान नहीं है वहां हमारा रहना नहीं चाहिए। जहां हमें इज्जत नहीं है वहां हमारा रहना नहीं चाहिए। जिस जगह पर हमारा इज्जत है, प्रेस्टीज है, वहां रह के हमारा जात, हमारा नेशन, हमारा भारतवर्ष को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बचाना है, ओबीसी को बचाना है और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हिस्सा मांगता है। संख्या के हिसाब से सिटीजन का पार्टिसिपेशन जरूरी है, तब जाकर डेमोक्रेसी मजबूत होता है। इस डेमोक्रेसी में हम लोग को जीना है तो यूनाइटेड होना है। यूनाइटेड होके पॉलिटिकल ताकत को अपने हाथ में लेना है, यानी इलेक्शन प्रोसीजर में जीतना है और देश का हुक्मरान बनना है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप हर किसी का, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है।
काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।